ये हमारी औरतें, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मौलाना जहाँ बच्चा कुछ रोया, ले क्या दिया, और फिर बच्चा फटाफट 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 सब बदलता है। बल्कि कभी कभी आपने देखा होगा वो टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो बेटा फटाफट यूं करके ने चैनल बदलता है, और माँ पीछे से कहती है मेरा बेटा बहुत होशियार हो गया, क्या अच्छे अंदाज में चैनल बदलता। मैंने कहा किसी दिन तेरे को भी बदल देगा। हाँ, ये पूरा पूरा कलोल। मोबाइल क्या है, मोबाइल में कौन सा करोड़ों का रोलिंग होता। हाँ, रात को 1 बजे 2 बजे मोबाइल पर, हाँ, आधा कपड़ा पहनी औरत को देखता है, ये हमारा जवान, पीछे गाना बज रहा है, ये देख रहा है, औरत नाच रही है, 10-12 मिनट की क्लिप देखा, चलो देखा, गुनहगार गुनहगार बोलो गुनहगार। फिर क्या करता मालूम, अपने दोस्त को फोन करता रात को, सो गया कि जागता है, वो कम बखत भी नालायक सोया नहीं है, हाँ से कहता ना जाग रहा हो, मोबाइल पर हो, तो देख मैं क्लिप भेजता हूँ, बहुत अच्छी क्लिप है ये, इसने बटन दबा के क्लिप वहां भेजा, 12 मिनट के बाद वो नालायक इसको फोन करके बोलता है वेरी हॉट है, बहुत अच्छा भेजा तुमने। ये गौस पाक का दामन है ना, ये मुस्तफ़ा का दामन है। मोबाइल पे जीना करना, मोबाइल पे चोरी करना, मोबाइल पे सूदी कारोबार करना, मोबाइल पर रियाज का कारोबार करना, मोबाइल पे झूठ बोले, रोज हो रहा मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में चुगली करना, मोबाइल में तोहमत लगाना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना, सोशल मीडिया पे इधर उधर करना, गेम खेलना, पबजी खेलना, बुड्ढे बुड्ढे एपिसोड देखते रहते हैं मोबाइल पर, आंख के ठिकाने नहीं गए। बोलो हो रहा कि नहीं, नहीं हाँ या नहीं, बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा। क्या सूदी कारोबार, क्या व्याज का कारोबार। अल्लाह तौबा करे मेरे प्यारो। मुस्नद अहमद की रिवायत है, उलमा किराम बैठे, जरा तो समझो मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, थोड़ा तो समझो कि रियाज, ये सूदी कारोबार, ये क्या है। कितनी जगह पर हमारी माँ बहनें ये काम कर रही है, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे जवान रियाज का काम कर रहे हैं, सूदी का। अरे हम सब बात गलत होगी, मैं कसम खाकर कहता कि मैं भी गलत होगा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो कभी गलत है नहीं होंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई 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 बेटा अपनी माँ के पास जाए, माँ के कपड़े उतारे और माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना करे, हमारे नबी फरमाते वो इतना बड़ा गुनहगार नहीं, जितना बड़ा गुनहगार वो है जो 1 रुपया व्याज का अपने पेट में उतार ले। क्या मेरे प्यारो, कितना गुनाह। कौन सा गौस पाक का दामन हमारे पास है मेरे प्यारो। आसान है कहना, अरे वो माँ थी जो बेटे को काबा दिखाती थी और गौस पाक पैदा होते थे, वो माँ थी जिसके पेट मुबारक से ख्वाजा रोशन चिराग पैदा होते, वो माँ थी जिसके पेट से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते, वो माँ थी जिसके पेट से ख्वाजा शम्स आलम और कुतुब आलम पैदा होते, अरे वो माँ थी जिसके पेट से साबिर कलियरी पैदा होते, अरे वो माँ थी जिसके पेट मुबारक से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा होते। आज वो माँ है जो पूरा दिन सीरियल के सामने होती तो शैतान पैदा होता है। पूरा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मेरे प्यारो बुरा नहीं मानना, ये मजमे के पास मोबाइल होगा। एक तो ऐसे भी आप लोग नाराज ही दिखते हो, 14 साल के बाद बुलाए हो। बाद में कोई बात नहीं, 14 साल और खींच लेना, लेकिन बोलो ना सबके पास मोबाइल है। अरे हाँ या नहीं। मैं कहाँ मांग रहा हूँ, मैंने मांगा आपसे, नंबर मांगा आपसे नहीं मांगा, है ना मोबाइल, मिसवाक है, कुछ होंगे अल्लाह के बंदे प्यारे, मिसवाक है। हालांकि आप गौर करो, मिसवाक से भी बात होती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉकिंग, और मोबाइल से भी बात होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक आदमी मिसवाक करे, वजू करे और फिर इमाम के पीछे आए, एक आदमी मिसवाक न करे, वजू करे और इमाम के पीछे आए। जो बगैर मिसवाक के आया है, इमाम मगरिब की नमाज पढ़ाता है, वो इमाम की आवाज सुनेगा, लेकिन जो मिसवाक करके आया है, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों को लिखो, ये इमाम की आवाज नहीं सुनता, ये डायरेक्ट अल्लाह की आवाज को सुन रहा है, क्योंकि ये क्या करके आया है, मिसवाक हमारे पास नहीं होगा। मोबाइल हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा सारा फॉर्मेट नापाक,
हमारा स्नैपचैटिंग नापाक, हाँ मोबाइल पर पूरा दिन खुराफात। जुमा की नमाज में कलोल में होती ना, जुमा की नमाज आपने देखा होगा, जुमा की नमाज इमाम साहब ने सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इमाम साहब ने मुख्तसर दुआ की कि ये जवान निकला, इसको ये भी अकल नहीं कि मुझे मस्जिद से निकलना, उससे पहले सुन्नत और नवाफिल तो पढ़ो, चलो सुन्नतें छोड़ा नवाफिल छोड़ा, अरे बाहर निकला आज दुआ भी नहीं पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, मस्जिद की सीढ़ी पर आया और जेब में हाथ और फौरन क्या निकाला। यानी इतनी देर जुमा में था तो कितना करोड़ों का नुकसान हो गया उसका। पूरी पूरी रात 2 बजे 3 बजे जब अल्लाह के वली मुसल्ला बिछाने पर आते हैं तब ये मोबाइल को चार्ज पे रखता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? कैसा गुनाह मेरे प्यारों, कैसा गुनाह। और गुनाह मौलाना ये मोबाइल का गुनाह, और उससे बढ़कर जो गुनाह बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, कलोल में हाँ कि नहीं, दारू क्या है। नहीं नहीं ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन से गौस पाक का दामन है। अच्छा एक बात बीच में और भी कर लूँ, गौस पाक से मोहब्बत करते हो? टाइम हो गया मौलाना, कितनी देर है? बस 11 बजे, अभी कितनी मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है। तो मैं एक बहुत प्यारा सवाल इनसे कर लूँ, फिर हम आखिरी बात पर आ जाएंगे। हाँ भाई सब तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह। बीड़ी सिगरेट नहीं यहाँ कलोल में पीते, तंबाकू गुटखा, क्या स्टाइल में गुटखा खाते मौलाना समीर। आपने देखा होगा बाइक वाइक पर जाता है बिल्कुल कलोल के बीच में, हाँ यूँ निकालेगा, यूँ पहले बजाएगा, फिर टर करके हाँ हाँ जैसा शरबत का प्याला पिया। फिर क्या होता मालूम, फिर क्या होता है, ये होठ जो है ना उसके क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं। यूँ लेगा यूँ, हमें एक हाथ से दरवाज़ा खोला, दूसरे हाथ से एंटर हो गया। हाँ? अच्छा फिर उसके बाद में और होठ छोटे हो गए। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कैंसर लास्ट स्टेज, कीमो कराना होगा, बायोप्सी होगी। और डॉक्टर कहता बस 6-8 महीने के तुम मेहमान हैं। अब रोता रोता, मेरे पास ऐसे बहुत आते, कारी साहब कोई तावीज़ दे दे। मैंने कहा ठोसता था तभी आदमी आया। और एक ने तो मुफ्ती साहब आनू ने आपको कोई फतवा पूछा, एक ने मेरे को फतवा पूछा। मेरे को कहता मौलाना मेरा भाई 28 साल का था, बहुत गुटखा खाता था और कैंसर में उसका इंतकाल हो गया, तो मौलाना मैं क्या समझूं, वो शहीद हो गया? क्या जवाब देने का बताओ ये उम्मत को, क्या जवाब देने का। मैं एक बार फिर आ जाऊं क्योंकि गौस पाक वाला महीना और मौलाना ने खाली 10 मिनट बताइए, तो मैं इतना बताऊं, आज से कौन कौन तैयार है गौस पाक का दामन? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो, गौस पाक का दामन मोहब्बत करते हो ना आप लोग गौस पाक से? कौन कौन करता है? जरा हाथ ऊपर फटाफट फटाफट, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आज अलग कर देवे। करते बोलो, साथ में बोलो, गौस पाक का दामन। अच्छा अगर मैं और आप मोहब्बत करते कर दे और करना भी, हाँ तो गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके अब्बा का नाम टायर पंचर। अरे अभी घर पे जाओगे ना भाई, आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, जाएंगे ना घर पे जाके खाली ये आप लोगों को, इनको नहीं कह रहा हूँ आपको कह रहा हूँ मौलाना, इनको बोलो घर पे जाके ज़रा सर पे हाथ रखकर बोले अपनी बीवी को, बोले वो तेरा अब्बा का नाम क्या है? झगड़ा होगा कि नहीं होगा घर में? अगर खाना नहीं खाया होगा तो मेरे पास आ जाना। हाँ हमारे वो बेचारे ने खाने की दावत रखी, क्या नाम उनका? अशफाक भाई, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। क्योंकि बीवी क्या बोलेगी मालूम, ओ तेरे को 10 साल निकाह को हो गए, मेरे अब्बा का नाम तेरे को नहीं मालूम। अरे 10 साल में बीवी के अब्बा का नाम नहीं मालूम तो बीवी नाराज है, और हम 20 साल से चिल्लाते गए गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, तो कयामत में गौस पाक नाराज नहीं होंगे? बोलो ना उनके अब्बा का नाम। चलो मैं आज बताते हुए जाऊँ कलोल में, शेख मूसा अबू सालेह। बोलो शेख मूसा अबू, असल नाम है शेख मूसा, लेकिन वो इतनी नेकियां करते थे कि लोगों ने उनको अबू सालेह कहना शुरू कर दिया, तो पूरा नाम हो गया शेख मूसा अबू सालेह। चलो अब्बा का नाम कलोल वाले नहीं मालूम, दादा का बताओ। अब ये कहता होगा कितना बड़ा पाउली बैठा है, हमको अब्बा का नहीं मालूम दादा का पूछ रहा।
बोलो ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बोलो अब्बा का नाम तो मैंने बताया, बोलो उनके अब्बा कौन? शेख मूसा अबू साले, उनके अब्बा शेख अब्दुल्ला, उनके अब्बा शेख याहिया अज़्ज़ाहिद, उनके अब्बा शेख मोहम्मद, उनके अब्बा शेख दाऊद, उनके अब्बा शेख मूसा सानी, उनके अब्बा शेख अब्दुल्ला सानी, उनके अब्बा शेख मूसा अल जवन, उनके अब्बा शेख अब्दुल्ला अल मुसन्ना, उनके अब्बा शेख अब्दुल्ला अल जवन, उनके अब्बा शेख अल हसन अल मुसन्ना, उनके अब्बा हजरत हसन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारो, इधर उधर मोबाइल की सब गलत गलत चीज़ों को याद करते, कम से कम ये याद करो इसी के सदके अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोल देवे। मेरे प्यारो, ख़त्म कर रहा हूँ बात शुरू की थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ना, तो उन्हीं के आखिरी फतवा बताता हूँ। आप लोग नाराज़ तो नहीं होंगे ना? सही में मौलाना अभी मैं जो फतवा बताऊँगा, मौलाना समीर, अगर आज का इमाम फतवा बतावे ना, उसकी नौकरी गई। बल्कि मेरे को भी बोले बस बहुत हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अमानत अदा कर रहा हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अच्छा मेरे को ये बताओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतवा देंगे, वो फतवा सही होगा कि गलत होगा? नहीं बोलो ना, सही होगा कि गलत होगा? अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक रात सोए, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर फतवे दो, बयान करो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ख्वाब में नबी से फरमाया, ना यहाँ बगदाद में बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, मेरे को बयान करने की क्या ज़रूरत है, मेरे को फतवा देने की क्या ज़रूरत है। प्यारे नबी साहब ने ख्वाब में कहा अब्दुल कादिर आ गया, अपना मुंह मुबारक खोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुंह मुबारक खोला। हमारे नबी ने 7 मरतबा अपना थूक मुबारक इनके मुंह में रखा और कहा अब्दुल कादिर फतवे दो, अब्दुल कादिर बयान करो, जबान तुम्हारी होगी, बरकते मोहम्मद की होगी। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो फतवा सही होगा गलत होगा? मैं 3 फतवे सुनाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारे फतावे हैं उनके, 3 फतवे सुनाऊंगा, सुनोगे ना? होश में रह के सुनोगे ना इंशाअल्लाह? उनका पहला फतवा सुनना, और फिर इरादा करो कि हम ये फतवे की आड़ में नहीं आएंगे। बोलो नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। उनका पहला फतवा, मन तरका सलात मुतअम्मिदन वला वाहिदन ला युसल्ला अलैहि। ये उनकी अरबी है, उनकी अरबी ज़बान मेरी है। उन्होंने फरमाया सुनो, हमने कुरान हदीस पढ़ा, बहुत पढ़ा, हम गौस के मकाम को पहुंचे, हमने कुरान हदीस का खुलासा निकाला कि कोई जानबूझकर, मेरी माँ बहने बेटियां आप भी सुने, कोई जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़े, बोलो कोई जानबूझकर, और मौत आ गई, मर गया। पीराने पीर फरमाते अगर वो मैयत मेरे सामने आवे, मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊँ। किसी ने कहा हजरत पढ़ा दो ना, वो तो मर गया। कहा अल्लाह की लानत उतरती है, कहीं उसके छींटे मेरे ऊपर ना आ जावे। सुना आपने फतवा? सुना आज का इमाम ऐसा फतवा देवे तो क्या हाल पे हाल हो जावे। पीराने पीर फरमाते मैंने कुरान हदीस को बहुत गहराई से देखा और दूसरा फतवा दिया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन वला वाहिदा ला युदफनु फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। फरमाया सुनो, जिसने जानबूझकर, पूरा मजमा बोलेगा कितनी नमाज छोड़ा और उसका जनाजा आया, मर गया, भाई मौत का तो कोई भरोसा नहीं, नमाज छोड़ा, फजर नहीं पढ़ा, 9 बजे चलो इंतकाल हो गया, आ गया। पीराने पीर फरमाते अगर मुझे पता चले कि इसने जानबूझकर एक फ़र्ज नमाज को छोड़ा, मैं हुक्म दूंगा इसको किसी कपड़े में लपेटो और किसी नाले में डालो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। और आखिरी फतवा दिल को हिला देने वाला, झंझोड़ देने वाला, क्योंकि इतने बड़े अल्लाह के वली जिनके मुंह मुबारक में प्यारे नबी का थूक मुबारक होगा, कितने बड़े जबरदस्त अल्लाह के वली होंगे। क्या फरमाते, मन तरका सलात मुतअम्मिदन वला वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। फरमाया जिसने जानबूझकर, कलोल वाले बोलो क्या छोड़ा, और वो जनाजा आया। फरमाते पीराने पीर कहते मैं सही कहता हूँ, बहुत कोशिश करा होगा मगर ऐसे को मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा। मेरे दोस्तों ये मेरे घर का फतवा नहीं बोलो ना, मेरे घर का फतवा, उस अल्लाह के वली का फतवा है, उस अल्लाह के वली का फतवा। इनके एक बात और बता दूं, उस अल्लाह के वली का फतवा है कि इनके, सुनो सुनो,
पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब बयान करते थे ना, बयान करते थे तो मालूम नहीं कहाँ कहाँ से लोग खड़े होते थे और खड़े होकर कहते थे, हजरत मैंने तौबा कर ली, अब दारू नहीं पीऊंगा, हजरत मैं जुआ नहीं खेलूंगा, हजरत मैं अब नमाज पढ़ूंगा, हजरत मैं कुरान पढ़ूंगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली इनके मजमे में आए जिनका नाम है हजरत यहया बिन हया। बोलो क्या नाम है? हजरत यहया। वो खुद भी एक अल्लाह के वली और इतना बड़ा धागा लेकर मजमे में आए। तो किसी ने पूछा कि आप धागा लेकर क्यों आए हैं? कहा कि अभी मालूम नहीं बयान खत्म होगा, कोई इधर से खड़ा होगा, तो मैंने इरादा कर लिया कि जो खड़ा होगा मैं धागे पर एक गिरा, यानी गिरा माने एक गांठ बांधूंगा, ताकि मेरे को जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो कितनी घाटे हैं मैं गिनूंगा और फिर अपने घर में जाकर बीवी बच्चों को बताऊंगा, देखो मेरे धागे में जितनी घाटे हैं ना, जितनी गिरे हैं। इतने लोगों ने गौस पाक के मजमे में तौबा की है। तो कहते हैं कि बयान शुरू था, एक शख्स खड़ा हो गया रोता रोता, मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं गुनाह नहीं करूंगा। इन्होंने एक घाट लगाई, एक गिरा लगाई, फिर दूसरा खड़ा हुआ, फिर लगाई, फिर तीसरा खड़ा हुआ, फिर तो लोग ऐसे खड़े होने लगे, भाई 10, 12, 20, 50 अब आदमी इतनी ज्यादा गिरे कहां से लगाएगा, ये जल्दी जल्दी। लेकिन वो लोग तो खड़े होते जा रहे, खड़े होते जा रहे। तो पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कैसे साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, ए यहया, मैं लोगों के दिलों की घाटे खोलता हूं और तू दौरे पर घाटों पर घाटे लगाया जा रहा है। मैं तो दिलों की गिरहे खोल रहा हूं। मेरे दोस्तों, इतने बड़े अल्लाह के वली ने ऐसे फतवा नहीं दिया होगा, कुरान हदीस की एक एक आयत पर गौर करके दिया होगा। इसलिए अब मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हम 3 काम, मेरे को आगे बताना था लेकिन वक्त मुकम्मल हुआ, 3 काम तो इंशाअल्लाह पक्का करेंगे। सबसे पहले बोलो क्या करने का? दुरूद शरीफ कितनी मरतबा? और नंबर 2 यकीन करने धरने वाला कौन? नहीं, आवाज़ से बोलो, करने धरने वाला कौन? और तीसरी बात, यकीन के साथ कहो, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा